है कि भाई आज की वीडियो में आपको क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ हम यहीं सोल्व कर लेंगे, कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे जो कि आपको नोट डाउन कर लेने हैं। लेकिन मेन मकसद है आपको देखना है कि जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में चलेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, उनमें कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी आप कर सकते हो, जिनका आंसर आपके मन में अभी चल रहा है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, वैसे ही यहाँ पर जो हम नर्वस होते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, हम भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो को आप देखो, सिर्फ देखते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना है, आपको देखो और उसमें जो क्वेश्चन है उनको देखो, पढ़ो कि यहाँ पर जो है क्या इन क्वेश्चन के आंसर हमें पता है, और अगर पता है तो यहाँ पर कैसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को एक अलग कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं। इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, उसमें से डायरेक्ट जो है अब ये 10 मिनट की वीडियो बनो, 12 की बनो, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा और ये लिस्ट की तो वीडियो कंप्लीट आ ही जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परशुराम ने सेवक किसे कहा है। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है भाई, कमेंट कर सकते हो या फिर अपने मन में सोच लो। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पे, जो सम्मान करे, जो आज्ञा का पालन करे, जो कुछ भी ना करे, या फिर जो सब कुछ करे। पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, फिर अगले का तुम बता देना। जो आज्ञा का पालन करे, कितनों का सही है खुद अपना अब कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा खुद को अपना हिसाब रखना है कि भाई मेरी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, कवि ने किन्हें खाली पेट वाले बताया है। प्रकाश को, पाठकों को, राजनेताओं को, या मित्रों को। सोचो सोचो, क्या हुआ, नहीं पता? बताओ भाई, कमेंट करना है आपको इसका आंसर, ये आपको बताना है। अगला मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रही थी। टोपी नहीं थी, माला नहीं थी, चश्मा नहीं था, जूते नहीं थे। बताओ भाई, मुझे बताना है। चश्मा नहीं था, सही है। मैं गलत भी बता सकता हूँ, कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपको बताना है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी। 50 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। कमेंट कर देना भाई, जल्दी कमेंट कर देना। अब इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपको इनके आंसर पता होना चाहिए। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, पता है? देख सकते हो स्क्रीन पे आंसर। परशुराम के गुरु कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। सिक्किम भारत की किस दिशा में स्थित है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको जो है कंप्लीट अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तभी आपको पता होंगे, और आपको जो है इनसे क्या होता है, पाठ का पूरा पता चल जाता है कि समरी क्या है, समझ गए। इसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस जो कि आपको तैयार करने हैं, मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, इन सबको नोट डाउन कर लेना। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर अभी की अभी लिख सकता है, अगर उसको लिखने के लिए बोला जाए तो। अगर तुम लिख सकते हो तो तुम मान के चलो तुम्हारी तैयारी अच्छी है, और जिनको याद ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखना है, उनको पढ़ने का यहाँ पर जो है अभी जो है थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर जो है पेपर में देखने को मिला है। पूरी बुक के करवा रहा हूँ मैं, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि उस बुक का है उस बुक का है, पूरा का पूरा पेपर के पूरी जितनी भी बुक्स हैं तुम्हारी, व्याकरण हो, सब कुछ हो, छोटे बड़े क्वेश्चन हो, MCQ हो, सारी चीजें मिक्स चल रही हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन आ सकता है। लखनवी अंदाज नामक निबंध को आप और क्या नाम देना चाहेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी कई बार अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, बाल गोविंद भगत नामक पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। अब डायरेक्ट आपके सामने आ जाइए क्वेश्चन, मान लो पेपर में, तो क्या लिखोगे, लिख सकते हो तो तैयारी अच्छी है। इसके बाद साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकते हैं। गोपियों ने किन उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड हो और भी बोर्ड हो बार बार देते रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है उनके जो सेटर्स हैं जो पेपर बनाते हैं उनका फेवरेट है, बार बार यहाँ पर डालते रहते हैं। अब व्याकरण की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, मिक्स वीडियो चल रही है। कारक के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 2 उदाहरण लिखिए। अतिथि शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। अब डायरेक्ट फिर से जो है हम बुक्स की तरफ आ जाते हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। किस किस ने आत्मतथ्य जो है कविता पढ़ी है,
उसके कवि का नाम बता दो। कमेंट करते रहो या फिर अपने मन में सोचते रहो या फिर कॉपी लेके बैठ जाओ, इनको लिख लो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। सारी की सारी लिस्ट है, उसमें से पढ़ता जा रहा हूं मैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। अब थोड़ा नैतिक शिक्षा में घुस जाते हैं। कबीरदास के अनुसार वाणी कैसी होनी चाहिए? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? योग किसकी धरोहर है? बताओ। अर्जुन किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुधारी बने? ईसा मसीह की शिक्षाएं लिखिए। अब फिर से व्याकरण की तरफ चलते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है? कई बार इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। विकारी अविकारी शब्द, इनकी परिभाषा कई बार आ जाती है, पता होनी चाहिए। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ बताओ। इसका तो कमेंट जरूर कर देना, अंधे की लाठी। आकाश से बातें करना, तो कहने का मतलब क्या है? ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 100% तैयार कर लेना है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन सभी के यहाँ पर जो है आपको समरी जो है वो पढ़ लेनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप अगर आपको नहीं भी आता हो तब भी आप बना बना के लिख पाएँ। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आपको समरी पता हो पाठों की तो भी आप कर सकते हैं। तो आपके ये कुछ क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो मैं जो है ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता। ये जो लिस्ट है मेरे पास, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कुछ तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिए हैं जो मुझे अभी इंपॉर्टेंट लगे। इस पे थोड़ा सा और रिसर्च मैं कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब देखो सारी की सारी लिस्ट ही मैं तुम्हें दे दूँ, अब इसमें तो मान लो बहुत सारी, तो यहाँ पर जो है आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो ये जो है आज की वीडियो थी। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, इन सारों के आंसर अगर आपको पता है तो भाई आपकी तैयारी जो है टॉप चल रही है। कोई जो है आपको घबराने की जरूरत, पेपर होगा आएंगे ही आएंगे। अगर जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं अगर तुम्हें उनके आंसर पता थे तो आप मान के चलो कि 90-95 के आसपास तुम्हारा स्कोर चल रहा है। लेकिन अगर इनमें से क्वेश्चंस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पता था, दो नहीं पता था, तो फिर आप और तैयारी करिए। अभी आप 80 की रेंज में चल रहे हो। और जो ऐसे हैं जिनको